आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो पति के साइड से क्या सवाल पूछे जाते हैं और पत्नी के साइड से क्या सवाल पूछे जाते हैं केस होने के बाद और केस होने से पहले, और इस संबंध में कानून क्या कहता है। तो आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी भी चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह यह है कि अगर शादी हो जाती है उसके 7 साल बाद पत्नी किसी बात को लेकर केस करती है, मुकदमा किया जाता है, तो वह क्या केस चलेगा। इस तरह से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केस करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि सीआरपीसी के सेक्शन 468 में यह बताया गया है कि 498A आईपीसी में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है, तो ऐसे अपराधों में लिमिटेशन टाइम 3 वर्ष का ही दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में यह कहा है कि 498A आईपीसी का केस लगातार चलने वाला अपराध है। अगर कोई पत्नी अपने मायके बैठी हुई है तो वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पत्नी शादी के 3 साल बाद अगर कोई 498A का केस करती है तो उसे रीजनेबल रीजन बताना होगा। साथ ही साथ यह कहा है कि 498A का केस अगर कोई अपराध लगातार कर रहा है या पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है तो उसमें टाइम की लिमिटेशन नहीं है, वह कभी भी केस कर सकती है। जहां तक 7 वर्ष की लिमिटेशन का प्रश्न है वह 498A आईपीसी में लागू नहीं होता है, बल्कि आईपीसी के सेक्शन 304A में इसके बारे में बताया गया है, यानी कि दहेज के लिए हत्या। अगर किसी पत्नी की 7 वर्ष के अंदर किसी अननेचुरल डेथ होती है तो वह 304B में वह दहेज हत्या मानी जाएगी। इसमें 7 वर्ष की लिमिटेशन मानी गई है और उसके और भी कारण। दूसरा सवाल पति की ओर से यह पूछा जाता है कि जब पत्नी के द्वारा 498A का केस कर दिया जाता है तो क्या पुलिस उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लेगी। तो मैं आपके लिए बता दूं कि जब सीआरपीसी में अबेटमेंट होता है तो 41A धारा उसमें जोड़ी जाती है। इसमें 2 जजमेंट भी आए थे, अन्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी मामले में 7 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है तो पुलिस उसको पहले 41A का नोटिस देगी। अगर वह 41A की नोटिस की पालना नहीं करता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। मान लीजिए कि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 41A का नोटिस देती है और वह उसकी पालना नहीं करता है और वह अपनी संपत्ति को बेचकर कहीं पर जा रहा होता है या फिर उस आरोपी के द्वारा गवाहों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा गिरफ्तारी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 41A का नोटिस देने के बाद उसमें कुछ कंडीशन होती है। अगर वह आरोपी उन कंडीशन को नहीं मानता है तो उस स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। आरोपी को सीआरपीसी के सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि इस दिनांक को न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा, आपको इस दिनांक को न्यायालय में हाजिर होना है। इसी प्रकार से 41A का नोटिस देकर उसको सूचित किया जाएगा। तो हमारे सवाल का जवाब यही रहेगा कि जब पत्नी के द्वारा 498A का केस कर दिया जाता है तो पुलिस उस व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि आईपीसी 498A और दहेज उत्पीड़न क्या दोनों एक ही हैं? मैं आपको बता दूं कि 498A में डावरी यानी दहेज के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। क्रूअल्टी किसी भी प्रकार से हो सकती है। पति और पति के नातेदार के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूअल्टी की जाती है तो आईपीसी के सेक्शन 498A का केस बन जाता है। क्रूअल्टी की कोई भी वजह हो सकती है, जैसे पत्नी को ताने मारना, अगर पत्नी काली है तो रंग को लेकर ताने मारना, अगर पत्नी के द्वारा बच्चे को जन्म नहीं देना, अगर बेटी की जगह बेटी को जन्म दिया जाता है और उसे ताने मारे जाते हैं तो उसे क्रूअल्टी कहा जाएगा और दहेज की मांग करना इसे भी क्रूअल्टी माना जाएगा। इसलिए आम लोगों के द्वारा इसे दहेज उत्पीड़न और दहेज प्रथा के नाम से कहा जाता है। लेकिन सेक्शन में
ना तो दहेज उत्पीड़न और ना ही दहेज प्रथा का नाम दिया गया है, बल्कि क्रूरता का नाम दिया गया है। चौथा सवाल ये पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस और 498 AIPC का केस क्या एक साथ चल सकता है? तो जवाब ये है कि दोनों केस एक साथ चलाए जा सकते हैं। पांचवा सवाल ये पूछा जाता है कि जब पत्नी के द्वारा 498A का केस कर दिया जाता है तो क्या तारीख पेशी पर जाना जरूरी है? तो वैसे तो क्रिमिनल मामले में हर तारीख पर जाना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसे काम होने पर आप अपने अधिवक्ता से हाजिरी माफी की दरखास्त भी लगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पत्नी की तरफ से CRPC के सेक्शन 125 को लेकर क्या सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान से सुनना। वैसे तो 125 को लेकर दोनों तरफ से सवाल पूछे जाते हैं। पत्नी के द्वारा यह पूछा जाता है कि मैंने 125 CRPC का केस कर दिया है, अब मेंटेनेंस की राशि मुझे कब तक मिलेगी? और पति के द्वारा यह पूछा जाता है कि मेंटेनेंस की राशि कब देनी पड़ेगी। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। पति जितनी जल्दी कोर्ट में हाजिर हो जाता है उतनी जल्दी मेंटेनेंस की राशि मिलने लग जाती है, लेकिन इसके लिए आपको इंटरिम का प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। अब पति का ये सवाल भी होता है कि मेंटेनेंस की राशि कब तक देनी पड़ेगी? जब तक केस चलेगा तब तक मेंटेनेंस की राशि देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, नेहा वर्सेस रजनेश। इसमें यह बताया गया है कि जब पत्नी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है उस तारीख से लेकर जब तक मेंटेनेंस चलेगा तब तक पति को मेंटेनेंस देना होगा, और फाइनली जब कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस की राशि तय कर दी जाती है तब तक उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लास्ट में पति के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जाती है तो क्या हो सकता है? अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जाएगी और उसमें वह फॉल्ट पाया जाता है तो उसे 1 माह की जेल भी हो सकती है, और 30 दिन होने के बाद दोबारा से अगर मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जाती है तो कोर्ट के द्वारा उसे दोबारा से 1 माह की जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।